आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तरबूज की जैम की रेसिपी जिसे बनाना बहुत सिंपल है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये तरबूज की जैम बना के तैयार कर सकते हैं बिना कोई कलर के और बिना कोई सिरके के, जिसे बना के आप 3 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। और सच में गाइस, अगर आप इस तरीके से ये तरबूज की जैम बनाएंगे तो आप बाजार की कभी भी जैम लाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही कम खर्चे में आज ये हम तरबूज की जैम बनाने वाले हैं और इसे बनाने में आपको 15 से 20 मिनट लगने हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। जैम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तरबूज ले लिया है। तरबूज को एक बारी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब बस इसको हमें काटना है। तरबूज को हमें रफली चॉप करना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है और इसके हमें सारे बीज निकालने हैं। तो देखिए, इसके मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। एक बड़ा कप जितना ही यहाँ पे मैंने तरबूज लिया है और इसका हमें जूस निकालना है। अब यहाँ पे जैम का एकदम लाल कलर करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़ा-सा बीट रूट, यानी कि 1 से 2 पीसेस ही यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की बीट रूट ली है। अब बस बिना पानी के ही हमें इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। तो देखिए, इन दोनों का जूस हमने अच्छे से निकाल लिया है, जो लगभग 1 बड़ा कप जितना ही ये जूस निकल कर तैयार हुआ है। इसे हमें छानना नहीं है। अगर आप बीज लेते हैं ना गाइस तरबूज में, तो आपको इसे छानना है। अगर आपने बीज निकाल ली है तो आपको छानना नहीं है। अब साथ ही यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का तरबूज का छिलका ले लिया है। हरे वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे और इस वाले पार्ट को हम इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। जितने छोटे पीसेस में काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो लगभग यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना ही यहाँ पे मैंने तरबूज के छिलके को इस तरह से काट लिया है। हरे वाला पार्ट आपको यूज़ नहीं करना है। तो बस अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है और यहाँ पे हमने तरबूज और चुकंदर का ये जूस डाल दिया है और गैस की फ्लेम यहाँ पे आपको एकदम लो रखनी है। लो फ्लेम में ही हमें ये जैम को पकाना है। और ये जो तरबूज के छिलके के हमने पीसेस काटे हैं, इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। एक बारी आप इसे मिक्स कर लीजिए। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है, आपको एकदम लो फ्लेम में ही इसे पकाना है, क्योंकि जो हमने तरबूज के पीसेस डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए आपको गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। तो देखिए, 5 मिनट पकाने के बाद तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जितना डाल दी है चीनी। अगर आपको लगता है कि तरबूज काफ़ी मीठा है तो चीनी आप यहाँ पे कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, लो फ्लेम में इसे पकाते हुए मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है, कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नींबू का रस। यहाँ पे हम सिरका ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नींबू तो हम सबके घर पे रहता ही है। तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जितना ही हम नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस यहाँ पे हम इसलिए डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे ये जैम ठंडी होएगी तो ये एकदम से चिपकेगी नहीं, यानी कि एकदम से कड़क नहीं होएगी, कैरेमलाइज़ नहीं होएगी। इसलिए यहाँ पे हमने नींबू डाला है, ताकि ये एकदम से चिपके ना। तो नींबू डालना यहाँ पे ज़रूरी है। तो देखिए, पोटैटो मैशर से इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो लीजिए गाइस, ये हमारी तरबूज की जैम बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप एयर टाइट डिब्बे में भर के और फ्रिज में इसे आप रख सकते हैं, जो कि 3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली। तो बस इसे मैंने एक एयर टाइट डिब्बी में भर के रख दिया है। ये एकदम ड्राई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आप चाहे तो इसे काँच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इस जैम को हम ब्रेड में स्प्रेड कर लेते हैं। आप चाहे तो पराठे में भी बच्चों को लगा के दे सकते हैं। हमें कभी-कभी लगता है कि बाहर की जो हम जैम लेते हैं वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती और अनहेल्दी लगती है हमें। तो आप अपने घर पे भी इस तरह से जैम बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई और जैम की रेसिपी चाहते हैं या कोई और फ्रूट की जैम की रेसिपी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मैं अपने चैनल पे लेकर ज़रूर से आऊँगी। तो देखिए, हमने ये जैम ब्रेड में स्प्रेड कर दी है अच्छे से और सच में गाइस, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि तरबूज का सीज़न है, तो तरबूज के सीज़न में जैम बनाना तो ज़रूरी बनता है। तो गाइस, ऐसे न्यू रेसिपी के साथ मैं आपको कल दोबारा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।